गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमने जो है कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे और लास्ट टर्न पर इनके नोट्स मैं आपको भेज चुका हूँ। आज उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले हमने कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन देखे हमने। कहीं कहीं किसी बुक्स में कोलोइड सॉल्व भी दे रखा है। तो आज हम जो है केवल प्रिपरेशन मेथड देखेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशंस के जो प्रिपरेशन मेथड है वो कौन कौन से हैं। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हमें 4 चीज़ पढ़नी है कोलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, दूसरे नंबर पर प्रिपरेशन, तीसरे नंबर पर प्यूरिफिकेशन एंड लास्ट इज द प्रॉपर्टीज। तो सेकंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्व। तो ये 3 मेथड के थ्रू आप कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। सबसे पहला जो है केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में हम लायोफोबिक सॉल्व या लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्व बना सकते हैं और उसके लिए हमें जो है जितने भी आपके मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनके थ्रू हम कोलोइडल सॉल्व बना सकते हैं। जैसे जो नोट्स भेजे हैं और आज भी दिखा रहा हूं उनको, उसमें आप देखेंगे आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का डबल डिकम्पोजिशन होता है तो आर्सेनिक सॉल्व बनते हैं आपके। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और से आपका सल्फर सॉल्व बनता है। तीसरा ऑर्मियम क्लोराइड या गोल्ड क्लोराइड भी कह देते हैं इसे, फॉर्मल्डिहाइड और वाटर के साथ जब इन तीनों को मिलाकर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए या रिडक्शन किया जाता है तब आपका गोल्ड सॉल्व बनता है। और फोर्थ है आपका जो तीसरा इसमें देखा रखा है, जो फेरिक क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उससे फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व बनता है। तो ये 4 मेथड हैं जो कभी कभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा मेथड इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिक आर्क मेथड है। इसमें हम जो है जितने भी मेटेलिक सॉल्व है उसको भी इसके थ्रू बना सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर देखिए बाउल है। इस बाउल के अंदर हमने क्या कर रखा है कि इसके चारों तरफ आइस भर रखी है और बीच में एक और बाथ ले रखा है, बाउल ले रखा है जिसमें सॉल्यूशन जो आपका ये मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हो गए जिसका भी हमें कोलोइडल सॉल्व बनाना। तो होता क्या है कि ये एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है जिसे डिस्पर्जन मीडियम कह देते हैं। जब इन दोनों में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये मेटेलिक सॉल्व या मेटल के जो रॉड होते हैं ये गलने शुरू हो जाते हैं और वो जो मेटल एटम्स होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है इस वजह से हम आइस भी साथ में रखते हैं जिससे कि ये जो है हीट अप ना हो पाए और इसका जो वेपराइज भी ना हो पाए, जिससे कि आपका कोलोइडल सॉल्व स्टेबल हो जाए। तो दूसरा मेथड ब्रेक आर्क मेथड हो गया। तीसरा आपका आता है पेप्टाइजेशन मेथड। इसमें पेप्टाइजेशन क्या है, किसी भी प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में चेंज करना पेप्टाइजेशन मेथड होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्रेसिपिटेट आप जानते हैं कि कोई भी प्रेसिपिटेट तब है किसी रिएक्शन को कराने पर कोई भी चीज़ हमें प्राप्त मिले वो प्रेसिपिटाइज की फॉर्म में तो उसे कोलोइडल सॉल्व कहते हैं। इसको बनाने के लिए प्रेसिपिटेट चाहिए और एक सुटेबल डिसॉल्व मीडियम चाहिए जिसे डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। और उसमें इसे जब डिसॉल्व करते हैं तो आपका कोलोइडल सॉल्व बन जाता है। और एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि इसमें हम एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट और डालना पड़ता है जिससे कि आपका जो हो कोलोइडल सॉल्व है वो स्टेबल भी रहे। तो ये वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप जो है कोलोइडल सॉल्व को आज आप बना सकते हैं। तो 3 मेथड हमने बताए, केमिकल मेथड, ब्रेक आर्क मेथड और पेप्टाइजेशन मेथड। इसके बाद इसकी प्यूरिफिकेशन मेथड की बात करते हैं। नंबर तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई प्यूरिफिकेशन मेथड, वो किस तरह आप कर सकते हैं। तो प्यूरिफिकेशन के लिए जो है आपकी इसमें इम्प्यूरिटीज़ होती हैं तो प्यूरिफाई क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटी होती हैं। इम्प्यूरिटीज़ को प्यूरिफाई करने के लिए हमें 3 हमारे अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहले डायलाइसिस की बात कर देते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका डायलाइसिस है। इस डायलाइसिस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो डायलाइसिस जो होता है आपका, आपने सुना होगा कि जिन्हें शुगर की बीमारी होती है उन्हें डायलिसिस किया जाता है। यानी शुगर बीमारी क्या होती है
जो शुगर कह देते हैं शुगर हो गई है या डायबिटीज़ हो गई है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो शुगर का लेवल ब्लड के अंदर होता है उसे कम कर दिया जाता है। तो सेम वही मेथड है ये भी, जिसे डायलिसिस कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि जो आपका एक तरफ इनलेट ऑफ वाटर, दिस इज द आउटलेट ऑफ वाटर, तो इसमें ये इम्प्यूरिटीज़ हैं आपकी जो है सॉल्ट पार्टिकल हैं, और जो आपकी जो इम्प्यूरिटीज़ है वो इनका साइज छोटा होता है। तो जब वाटर पास की सेमी परवियल मेम्ब्रेन का काम करती है, और यहाँ से जब वाटर पास होता है तो इम्प्यूरिटीज़ के साथ साथ इसके जो इम्प्यूरिटी होती हैं वो जो है आपकी वाटर के साथ रिमूव हो जाती है। तो लास्ट में क्या बचता है आपका, केवल कोलॉइडल सॉल्ट बचता है। तो इस तरह से इस मेथड को भी हम यूज़ करते हैं। तो याद रखेंगे कि इसमें आपका सेमी पेरिबल मेथड है जो आपको याद रखना, सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। इसके लिए एनिमल मेम्ब्रेन भी कहीं कहीं यूज़ कर लेते हैं। तो कोई भी हो सकती है आपकी मेम्ब्रेन जो आपका प्यूरिफिकेशन का काम कर सके। तो डायलिसिस की बात हो गई। इसके बाद हम आगे के जो दूसरा मेथड इलेक्ट्रोडायलिसिस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होती है? डायलिसिस का बिल्कुल सेम वही है, लेकिन होता क्या है कि इस डायलिसिस स्पीड बहुत कम होती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ये दिख रहे हैं आपको प्लस, ये दोनों तरफ प्लस है लेकिन एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस ये इस तरह से जब पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़ की बीमारी में भी इलेक्ट्रिकल डायलिसिस यूज़ किया जाता है, तो उसको भी इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। केवल क्या काम है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं इसमें डायलिसिस में, और जिससे स्पीड बढ़ जाती है और ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तीसरा है आपका जो है तीसरा मेथड अल्ट्राफिल्ट्रेशन है। इसके नोट्स भेजेंगे, उसके बाद इसकी आप जो है स्टडी कराते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम बेटा तो डिस्कस कर लिया करो, फ़ोन कर लिया करो। थैंक यू वेरी मच।